स्वागत है आपका अपना चैनल सत्यजीत जेस एकेडमी में। आज से हम अपने चैनल पर बिहार दरोगा और बीपीएससी 67th के लिए प्रैक्टिस सेट का बैच लेकर आए हैं। आज से ये बैच शुरू है। आपको ये वीडियो पूरा देखना और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में कमेंट जरूर करना। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा और 1875 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंबिसार शासन किया था, कहाँ किया था शासन? सुवंती पर, मगध पर, काशी पर, अवध पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध पर शासन किया था और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, जबकि इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार है, बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? अशोक, अश्वघोष, कनिष्क, कलहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टप्रधान की सरकारी सभा किसकी सरकारी सभा? हरिप्रसाद की, कृष्णदेव राय की, शिवाजी की, बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन होगा ये। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितनी राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक है? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम 4 दल का होना आवश्यक है, 4 राज्यों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बम्बई में, लाहौर में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 76 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीक के विकास पर प्राथमिकता दिया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक चला था और किस मॉडल पर आधारित था? तो हेमर-डॉमर मॉडल, हेमर-डॉमर मॉडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, लाला अमरनाथ, अप्पर राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यानचंद। और कब? तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त, और ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 30 जून को, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। और किनके जन्मदिन पर? तो विधान चंद्र रॉय, जिनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंग के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है किसके कारण? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस उपकरण को समुद्र की गहराई मापने के लिए व्यवहार किया जाता है वह है, कौन है? रडार, फायदोमीटर, सोनार, हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फायदोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवस्था परिवर्तन की अवधि में तापक्रम क्या होता है? तापक्रम बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवस्था स्थिर रहती है, ये अस्थिर रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में रेडियोधर्मी तत्व है, कौन है रेडियोधर्मी तत्व? रेडियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऑर्गन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियम। जबकि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन, रेडॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ट्रिटियम, इट्रियम, ड्यूटेरियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्रियम। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न विभाजन के द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है। किस विभाजन के द्वारा? सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूत्री विभाजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर, लावाज़े के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे? एजोला को, खोई, यूरिया या क्लॉस्ट्रिडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोला को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेंथम ने, हुकर ने, डार्विन ने, लिनियस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिनियस ने। किसने किया था? लिनियस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जजिया कर का अंत कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। 1564 में, 1571 में, 1581 में, 1605 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1564 में। जबकि और भी डेट इंपॉर्टेंट है। 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया गया, 1581 में दीन इलाही धर्म का स्थापना हुआ और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का, जोधपुर का, मेवाड़ का, हल्दी घाटी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ का। महाराणा प्रताप मेवाड़ किसे थे? और चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज पंचम, मेरी, जॉर्ज किंग चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी। ये दोनों आए थे भारत की यात्रा पर 1911 में और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ किया गया था? तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। और कब किया गया था? तो 1819 में। 1819 में। दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 25 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा? कमेंट करके कमेंट जरूर बताएं अपना स्कोर। और आपके लिए क्विज का क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना कि न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा, नील बोर के द्वारा, चैडविक के द्वारा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो आपको अगर जो पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।